हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ फोकस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज का हमारा मॉडल पेपर 6वां है। इसके पहले हम 5 मॉडल पेपर देख चुके हैं, तो इस सारी वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहाँ से आपको जाके वीडियो को देख लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो पहुँचे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने सेशन को और देखते हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? इटली की राजधानी रोम को, या फ्रांस की राजधानी टोक्यो को, या अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क को, या स्विट्जरलैंड को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा इटली। इटली की राजधानी रोम को हम लोग क्या कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? इटली की राजधानी रोम को। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। और ये कहाँ पे है? ये तिवर नदी के किनारे है। कहाँ पे? तिवर नदी। तिवर नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पे है? तिवर नदी के किनारे। कौन सा है? 7 पहाड़ियों का नगर तिवर नदी के किनारे, और ये इटली की राजधानी रोम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो सापेक्षता क्या है? तो सापेक्षता हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो इसका आपका ऑप्शन है सीवी रमन, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, या जे थॉमसन। तो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। तो कब दिया था ये? 1905। कब दिया था? 1905 से 1915 के बीच। कब दिया था? 1905 से 1915 के बीच में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। कौन सा? शक संवत को कब अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या? 22 मार्च 1945, 22 मार्च 1952, या 22 मार्च 1954, या 22 मार्च 1957 को। तो किस सन में अपनाया गया था? तो इसका राइट और करेक्ट आंसर है 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 22 मार्च 1957 को, 1957 को अपनाया गया था। किसको? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। और यह आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्या है? आधुनिक आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्या है ये? राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, तो ये जो शक संवत का राष्ट्रीय पंचांग है, ये हमारा आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है। और इसे 22 मार्च 1957 यानी 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसके पास सबसे अधिक ब्रांचेज हैं? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या एचडीएफसी बैंक, या आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका राइट आंसर और करेक्ट क्या है आंसर? तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जो है, सॉरी, ऑप्शन सेकंड क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सेकंड क्या है राइट आंसर है? भारतीय स्टेट बैंक जो है हमारा सबसे अधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक है। यानी भारतीय स्टेट बैंक का सबसे अधिक ब्रांच है। सबसे अधिक ब्रांच किसका है? भारतीय स्टेट बैंक का। तो भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और भारतीय स्टेट बैंक का सबसे अधिक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच, सबसे अधिक ब्रांच है। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कंगारू है। क्या है? कंगारू।
कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। आगे बढ़ें। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है चिपको आंदोलन। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ठीक है, तो किसका चिपको आंदोलन से संबंध रखते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा का। और यह चिपको आंदोलन क्यों हुआ था? तो यह पर्यावरण की रक्षा के लिए हुआ था। किसके लिए? पर्यावरण वरण के सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए किया गया था, किया गया था। किसके लिए किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा के लिए किया गया था। क्या किया गया था? चिपको आंदोलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? सन 1923 में। तो इसका गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, या ए और सी दोनों, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है? करेक्ट आंसर है। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और कौन थे? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, ये दोनों लोग मिलकर क्या किए थे? स्वराज पार्टी का गठन किए थे। कब किए थे? 1923 में। क्या किए थे? स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी, ठीक है, गठन किए थे। और कब किए थे? 1 जनवरी 1923 को। कब किए थे? 1 जनवरी 1923 को। पूरा कब किए थे? 1 जनवरी 1923 को। 1923 सन दिया है तो 1 जनवरी को किए थे। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का नाम क्या था पूरा? देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका ऑप्शन क्या क्या? बराक ओबामा, जॉर्ज वाशिंगटन, या जॉन एडम, या थॉमस जेफरसन। तो कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। तो ये कब बने थे? तो ये सन 1789 में बने थे। 1789 यानी 1789 को बने थे। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन क्या बने थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मारक, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है बिस्मारक को। ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर है। बिस्मारक को क्या कहा जाता है? क्या श्रेय दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। तो बिस्मारक जो थे इनको जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? इसका ऑप्शन क्या क्या है? जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय, या शाहजहां ने। तो किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट किसने दिया था? जहांगीर ने। जहांगीर ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। और वे मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आप जवाब है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र है? यानी पुर्तगाली कहाँ पे आए थे पहली बार और उनका व्यापार केंद्र कौन सा था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? सूरत, दिल्ली, गोवा, या बंगाल। तो इसका सही जो उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर गोवा, गोवा के राज्य, गोवा राज्य में आए। गोवा राज्य में इनका क्या था? प्रथम व्यापारिक केंद्र था। क्या था? व्यापारिक केंद्र कौन था? थर्ड। ऑप्शन थर्ड क्या है? गोवा। गोवा में किसका व्यापार का केंद्र था? पुर्तगालियों का। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? उसका ऑप्शन क्या क्या है? तो उसका ऑप्शन है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर, या 25 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर, या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर किलोमीटर, या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा?
तो इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या है, राइट आंसर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, वर्ग किलोमीटर थे, ठीक है। तो ये क्या हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट जवाब है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा प्रदेश देश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है। क्या है, सबसे कम घनत्व वाला राज्य भी है। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, पाणिनि, मुंशी प्रेमचंद, बाणभट्ट या मेगनस्थनीज। तो किसकी थी, तो इसके ऑप्शन हमारे कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाणभट्ट की। ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट की दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, हर्षचरित और कादम्बरी। कौन कौन सी, हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी दोनों क्या है, ये प्रमुख रचनाएं किसकी, बाणभट्ट की। और बाणभट्ट किसके राज कवि थे, तो बाणभट्ट किसके राज कवि थे, तो राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के राजकवि थे। किसके, राजा हर्षवर्धन के राजकवि कौन था, बाणभट्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, हीरा या एल्युमिनियम। तो पेंसिल की लीड हमारी किससे बनी होती है, तो पेंसिल की लीड है हमारी ग्रेफाइट से बनी होती है। किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट आंसर है। पेंसिल की लीड हमारी ग्रेफाइट से बनी होती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन तक पहुँचाएँ जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1942, 9 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947 को। तो कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट आंसर है। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ हुआ था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में था, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये नई दिल्ली में हुई थी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुआ था। जहाँ पे हुआ था उसका नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, और ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल के लिए है। यानी इसका ऑप्शन क्या क्या है, क्रिकेट, पोलो, हॉकी या बैडमिंटन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हॉकी। ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट आंसर है। हॉकी में रिवर्स और फ्लिक का यूज किया जाता है, ठीक है। इस खेल में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिवर्स और फ्लिक। अगला हमारा ये कौन सा क्वेश्चन 141 का कौन सा है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर, हॉकी के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है, ब्राह्मी, ग्रीक, पाली या खरोष्टी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि में। किसमें, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किसका, अशोक का जो शिलालेख मिला अधिकतर वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ठीक है। किसका, अशोक का, अशोक, ठीक है। अशोक का जो शिलालेख मिला है वो अधिकांश ब्राह्मी लिपि में मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुष्क सेल में क्या पाया जाता है, ड्राई सेल में क्या पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड। तो ड्राई सेल में क्या पाया जाता है, तो ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड, क्या क्या, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl, ठीक है। और NH4Cl किसका है, अमोनियम क्लोराइड का। और जिंक क्लोराइड को क्या कहते हैं, ZnCl2,
अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो ड्राई सेल में क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट आंसर है। और अमोनियम के साथ साथ क्या होता है? जिंक भी होता है। ठीक है, जिंक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCl2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम या नागालैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये असम में है। कहाँ पे? असम में। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। कहाँ पे है मानस राष्ट्रीय उद्यान? ये असम में है। क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और ये पार्क का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो ये मानस नदी का पड़ा है। मानस नदी, मानस नदी पर पड़ा है। और ये मानस नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है, बीच से होकर होकर जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? मानस नदी। और ये मानस नदी के मानस नदी के नाम पर ही ये मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बढ़ा हुआ, जो कि असम में है। और ये मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन है? मानस नदी। मानस नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। और यह नदी मानस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल या भारत। तो इसका सही उत्तर है भारत। ऑप्शन फोर क्या है? राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र कौन सा है? भारत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, गंधक यानी सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? वाष्पीकरण, वल्कनीकरण, अवसादन या यस्त्र लेपन। तो क्या कहते हैं उसे? वल्कनीकरण। क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्जेशन, वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946, 47, 48 या 49 में। तो कब हुआ था? तो 1946 में। कब हुआ था? 1946। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। 2 सितंबर, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, कृष्णदेव राय या राजा राममोहन राय। तो किसने किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ज्योतिराव फूले। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने किए थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनके जन्म ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को। कब हुआ था? और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 नवंबर 1890 को। कब हुई थी? 1890 को। उनका जन्म हुआ था 1827 को और 1890 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी स्थापना किए थे सत्यशोधक की। तो सत्यशोधक की स्थापना कब किए थे? 24 सितंबर 24 सितंबर 24 सितंबर 1873 को। कब किए थे? 1873 24 सितंबर को। किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की। और कौन किया था? ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? 1952, 1973, 1977 या 1982 में। तो कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1973 में। ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट आंसर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। और ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था? 1 अप्रैल। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। क्या हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है? प्याज और लहसुन में ऐसा क्या होता है कि
उसकी तेज़ गंध आती है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? पोटेशियम, शीशा, सल्फर या अमोनिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है सल्फर। क्या होता है? सल्फर। सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में तेज गंध आती है। किसके कारण? सल्फर के कारण। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर है। तो ये थे आज के सेशन के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और ये आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 था। इसके पहले हमने पढ़े थे 5 मॉडल पेपर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन तक भी पहुँचे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं मॉडल पेपर अगले के साथ। तब तक के लिए